हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में वर्कशीट 39 करेंगे। 9th क्लास की चैप्टर चल रहा है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर चल रहा है इसमें हम विभिन्न तरह की वनस्पति के बारे में पढ़ चुके हैं, वन्य प्राणियों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कुछ वनस्पति जो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं, जो हमारे लिए औषधि का काम करती हैं। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा इन प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणियों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे वीडियो को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयुक्त होने वाले कुछ पादप हैं, यानी कि कुछ ऐसे पेड़ हैं जो कि हम मेडिसिन्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार आदि। भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में धनी है। यहाँ जीवों की 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। देश में 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है, जो कि विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजाति पाई जाती है, जो कि विश्व का लगभग 12% है। यानी कि यहाँ पर जीवों की 90,000, पक्षियों की 2,000, मछलियों की 2,546 इतनी तरह की प्रजाति जो है वो पाई जाती हैं। और भारत में विश्व के लगभग 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी, ठीक है, जिसमें सांप और क्रोकोडाइल वगैरह आ जाते हैं। स्तनधारी जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें स्तनधारी जानवर कहते हैं। भारत में स्तनधारी जानवरों में सबसे इम्पोर्टेंट है हाथी, जो कि असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं भारत जीव सुरक्षा अधिनियम, जो कि सन 1972 में लागू किया था। क्यों लागू किया गया था वो पढ़ लेते हैं। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहाँ पर शेर भी मिलता है और बाघ भी मिलता है, ठीक है। तो भारत एकमात्र ऐसा अकेला देश है जहाँ पर शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेर जो है वो गुजरात के गिर जंगल में पाए जाते हैं, और जो बाघ हैं वो मध्य प्रदेश तथा झारखंड के, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत की नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। तो घड़ियाल जो है वो मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। अलग अलग तरह के रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर भी यहाँ पाए जाते हैं। बहुत से कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो फसलों, फलों और पेड़ों के बढ़ने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो जो हानिकारक कीड़े होते हैं और जो जैविक नियंत्रण होते हैं उसको बनाए रखते हैं। तो प्रत्येक प्रजाति का जो भी, चाहे एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा ही क्यों ना हो, फसलों के योगदान में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र में योगदान देते हैं, इसलिए इनका संरक्षण करना भी अनिवार्य है। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? जो पारिस्थितिक तंत्र है ये जो बिगड़ जाता है, इसका कारण क्या है? कुछ लालची व्यापारी होते हैं जो अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करते हैं। केमिकल या कुछ ऐसा तेज़ाबी जमाव के कारण जो प्रदूषण हो जाता है, या विदेशी प्रजातियों का प्रवेश ज़्यादा हो जाता है, तथा कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की जाती है, जिससे कि हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो बिगड़ जाता है, उसका संतुलन खराब हो जाता है। तो किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं, यानी कि कोई भी पेड़ पौधे या प्राणी आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं और एक दूसरे के लिए आवश्यक होते हैं। इसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जबकि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र जीवोम कहलाते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। भारत देश में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जैसे कि पहला, देश में 18 जो जीव मंडल निचय यानी कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो स्थापित किए गए हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में है, नंदा देवी उत्तराखंड, मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु में है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में जॉइंट है, और नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिंपलीपाल, पंचमढ़ी और अचनकमना, अमरकंटक की गणना, ये सब जो है भारत के
18 जो जीव मंडल निचय हैं उनमें आते हैं। दूसरा, सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई, कि यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से रखा जाए, कुछ टेक्नोलॉजी और कुछ पैसे लगा के उनको बढ़ाया जाए। बाघ संरक्षण, गैंडा संरक्षण और भारतीय भैंसा संरक्षण के लिए पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई सारी योजनाएं बनाई गई हैं। चौथा, 103 राष्ट्रीय उद्यान, 535 पक्षी आश्रय स्थल और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा काफ़ी कदम उठाए गए हैं कि जो हमारे जो वनस्पति और वन्य प्राणी हैं उनको हम बचा के रख सकें, उनका संरक्षण कर सकें। तो ये अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं, इसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? जीवों का संरक्षण क्यों अनिवार्य है? तो जो भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम जो है वो 1972 में लागू किया गया था। मैं आपको दिखाती हूँ, ये लिखा, ये रहा, भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। और आगे का क्वेश्चन क्या है, जीवों का संरक्षण क्यों अनिवार्य है? तो जितने भी जीव हैं हमारे, वो सब एक दूसरे के पारिस्थितिक तंत्र में मदद करते हैं। एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा जो है वो भी फसलों, फलों और वृक्षों के बढ़ने में मदद करता है। तो प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान होता है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों को बताइए। तो यहाँ पर आप जो है ये चीज़ बता सकते हैं कि देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व और जितने भी पादप उद्यान हैं उनको वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी गई है, और बाघ संरक्षण, गैंडा संरक्षण और भारतीय भैंसा संरक्षण के अधिनियम बनाए गए, कई योजनाएं बनाई गई हैं। 103 राष्ट्रीय उद्यान, 535 पक्षी आश्रय स्थल और कई चिड़ियाघर जो हैं वो राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, जीवोम से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर देखिए, धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र जीवोम कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है, जीवों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं? तो देखिए, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम या कोई भी कोशिश कर सकता है कि जो जितने भी जानवर हैं या जो वनस्पति हैं, इनका हम अत्यधिक, जो जानवर हैं उनका अत्यधिक शिकार ना करें। ठीक है, उनको ऐसे माहौल ना दें ताकि वो प्रदूषण से मर जाएं। ठीक है, या उन पे जो जो नेचुरल चीज़ें हैं, जब उस पर जब मानवीय हस्तक्षेप ज़्यादा हो जाता है तो उनका संतुलन बिगड़ जाता है, तो उसको हम कम कर सकते हैं। हम वनों की अंधाधुंध कटाई जो है वो कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी जो हमारे आसपास जानवर हैं या पादप हैं या पेड़ पौधे हैं, इनका जो संतुलन है वो बना रहे, मानवीय हस्तक्षेप कम से कम हो, तो ये जो हमारी जो वनस्पति है और जो हमारे जीव हैं, पक्षी हैं, इनकी सुरक्षा हो जाएगी। तो बच्चों, ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।